चलिए अभी एक बात साफ कर लेते हैं। औरतें हमेशा ऊपरी तौर पर समझदार नहीं लगती। एक पल वो आपके अंदर होती हैं, अगले ही पल वो आपसे दूर हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में एक सच्चा मर्द चाहिए, लेकिन जब आप सच्ची इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो आपको दूर खींच लेती हैं। थोड़ा उलझन भरा है ना? लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द नहीं समझते। कभी-कभी जिस पल कोई औरत आपको सबसे ज्यादा चाहती है, ठीक उसी पल वो आपको सबसे ज्यादा धकेलती है। और अगर आपको समझ नहीं आता कि क्यों, तो आप भावुक होकर प्रतिक्रिया देंगे और जोर से आपका पीछा करेंगे, या फिर निराश होकर दूर चले जाएंगे और उसे खो देंगे। ये व्यवहार हमेशा उदासीनता से जुड़ा नहीं होता। दरअसल इसकी जड़ अक्सर डर, भावनात्मक कमजोरी या यहाँ तक कि आपकी ताकत की परीक्षा में भी होती है। बहुत सी आधुनिक औरतें जिंदा रहने की कोशिश में लगी रहती हैं, अति स्वतंत्र, लगातार अपने दिलों की रक्षा करती हैं और आसानी से भरोसा न करने की आदत डाल लेती हैं। इसलिए जब उसके मन में आपके लिए सच्ची भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो उसके भावनात्मक नियंत्रण को खतरे में डालती हैं, तो वो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आपको अंदर आने दे या खुद को बचाए, और बदकिस्मती से वो सुरक्षा अक्सर दूरी, रवैया या सीधे सीधे अस्वीकार जैसी दिखती है। अगर आप इसे सच मान लेंगे, तो आप पूरी स्थिति को गलत समझ लेंगे। और ज्यादातर पुरुष ऐसा ही करते हैं। वे जरूरतमंद, प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं और स्पष्टता या मान्यता पाने के लिए जोर लगाने लगते हैं, और जो कारगर होगा उसके बिल्कुल उलट करते हैं। इसीलिए यह वीडियो मायने रखता है। आप असली वजहों को जानेंगे कि महिलाएं यह रास्ता क्यों अपनाती हैं, और एक मर्दाना पुरुष की तरह कैसे प्रतिक्रिया दें जो खेल को समझता हो, भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और शांत नियंत्रण के साथ। यह हेरफेर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता और शक्ति के बारे में है। जितना ज्यादा आप महिलाओं के व्यवहार को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप आत्मविश्वास और मजबूती के साथ नेतृत्व करेंगे, तब भी जब उनके काम तार्किक न लगें। एक, नियंत्रण खोने का उसका डर। जब एक महिला किसी पुरुष के लिए गहराई से आकर्षित होने लगती है, तो उसके अंदर कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। वह भावनात्मक नियंत्रण खोने लगती है जिसे उसने सालों से बनाया था, और यह उसे ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा डराता है। देखिए, कई महिलाओं को, खासकर आज की डेटिंग की दुनिया में, यह मानकर पाला जाता है कि कमजोरी ही कमजोरी है, उन्हें चोट पहुंचाई गई है, झूठ बोला गया है, छला गया है, त्याग दिया गया है या अस्वीकार किया गया है। इसलिए जब आपके लिए सच्ची भावनाएं उभरने लगती हैं, तो शुरुआत में यह रोमांचक नहीं लगता, यह खतरनाक लगता है। उसकी भावनाएं उसके तर्क पर हावी होने लगती हैं। वह कल्पना करने लगती है कि उसे आपकी जरूरत है। वह आपको याद करती है, आपकी मौजूदगी चाहती है, जिसे वह आसानी से समझा या संभाल नहीं पाती। और भावनात्मक तीव्रता का यह स्तर डरावना होता है, क्योंकि यह उसे ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां अब आपके पास शक्ति है। इसीलिए नहीं कि आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जो ज्यादा महसूस करता है, वह आम तौर पर कम नियंत्रण में महसूस करता है। इसलिए झुकने के बजाय वह पीछे हट जाती है। खुलने के बजाय वह दूरी बना लेती है। वह ठंडी पड़ सकती है, उदासीन व्यवहार कर सकती है, या यह भी मान सकती है कि आप उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह पारंपरिक अर्थों में अस्वीकृति नहीं है, यह भावनात्मक आत्मसंरक्षण है। और ज्यादातर पुरुष इस पीछे हटने को और जोर से पीछा करने, ज्यादा मैसेज करने, अपनी योग्यता साबित करने या प्रतिक्रिया की मांग करने के संकेत के रूप में गलत समझते हैं। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उसके डर को और बढ़ा देते हैं। वह मानने लगती है कि उसका पीछे हटना सही था, क्योंकि अब आप जरूरत के संकेत दिखा रहे हैं, जो उसके आकर्षण को और भी कम कर देता है। सही प्रतिक्रिया यह है कि घबराएं नहीं, आपको इसे उसी रूप में समझना चाहिए जैसा यह है, उसके भीतर आंतरिक संघर्ष का एक भावनात्मक क्षण। वह तुमसे नफरत नहीं करती, वह ऊबी नहीं है, वह उस शक्ति से डरती है जो अब तुम उसकी भावनाओं पर रखते हो। और इससे निपटने का तरीका है मर्दाना शांति। थोड़ा पीछे हटो, खुद को इन भावनाओं को महसूस करने की जगह दो। उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने दो कि उसकी भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि जुड़ाव हैं।
और वह तभी इस पर विश्वास करेगी जब तुम उसे समझाने या उन्हें मान्य करने के लिए मजबूर न करो। एक महिला का नियंत्रण खोने का डर हमेशा दिखाई नहीं देता। यह मैं व्यस्त हूँ या मुझे समय चाहिए या मैं अभी तैयार नहीं हूँ जैसे बहानों के पीछे छिपा होता है। वह असल में कह रही होती है, मुझे माफ करना और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करूं। जो पुरुष इस बात को समझता है, वह इसे ठीक करने में जल्दबाजी नहीं करता। वह उसे इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर नहीं करता या लगातार आश्वासन नहीं मांगता। वह स्थिर स्थिर रहता है और इस दबाव से बेपरवाह रहता है। और अंततः जब वह देखती है कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा है या उससे दूर नहीं जा रहा है, तो उसका डर कम होने लगता है। तभी वह और मजबूती से वापस आने लगती है। इसीलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे यह भावनात्मक सुरक्षा दी कि वह इस प्रक्रिया में खुद को खोए बिना आपके लिए कुछ महसूस कर सकती है। दूसरी बात, वह आपकी बनावट को परखती है। जब कोई महिला आपको दूर धकेलने लगती है, खासकर दिलचस्पी दिखाने के तुरंत बाद, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। कभी-कभी यह जानबूझकर होता है। यह एक परीक्षा है, द्वेष या चालाकी से नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति से। एक महिला जानना चाहती है कि वह किस तरह के पुरुष के साथ व्यवहार कर रही है। क्या आप दबाव झेल सकते हैं? क्या चीजें अनिश्चित होने पर आप टूट जाते हैं? क्या आप स्थिर रहते हैं या भावुक होकर ध्यान मांगने लगते हैं? ये वो खामोश सवाल हैं जो वह पीछे हटते समय पूछती है। और आप कैसे जवाब देते हैं, ये तय करेगा कि वह आगे से आपको कैसे देखती है। आधुनिक डेटिंग विकर्षणों, विकल्पों और भावनात्मक शोर से भरी है। महिलाओं ने कमजोर ऊर्जा को छानकर खुद को सुरक्षित रखना सीख लिया है, और यह छानना अक्सर परीक्षा के रूप में आता है। हो सकता है कि वह आपके संदेशों का तुरंत जवाब देना बंद कर दे। हो सकता है कि वह आखिरी पल में योजनाएं रद्द कर दे। वह शायद ठंडी पड़ जाए या बेरुखी से पेश आने लगे। यह हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि वह आपसे उबर चुकी है। यह अक्सर यह देखने का एक तरीका होता है कि आप टूटेंगे या उठेंगे। वह आपकी भावनात्मक ताकत को परख रही है, इसलिए नहीं कि उसे खेल खेलने में मजा आता है, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी हिफाजत ढीली करने से पहले सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। ज्यादातर पुरुष इस परीक्षा में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। वे अपनी अहमियत समझाने के लिए लंबे लंबे संदेश भेजने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या गड़बड़ है। वे स्पष्टता की भीख मांगते हैं। ऐसा करके वे उसे दिखाते हैं कि वे उसकी भावनाओं के नियंत्रण में हैं, और यह आकर्षण तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि यही सच्चाई है। जो पुरुष दबाव में खुद को संभाल नहीं पाता, वह उसे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकता। वह इसे इसी तरह देखती है। और कोई भी महिला ऐसे पुरुष में भावनात्मक रूप से निवेश नहीं करना चाहती जिसका वह सम्मान नहीं कर सकती। अब यहाँ आपको सच्चाई समझनी है। अगर आप शांत, संयमित और नतीजों से अलग रहकर उसकी परीक्षा लेते हैं, तो वह नोटिस कर लेती है। अगर उसे लगता है कि आप उसके अचानक ठंडेपन से परेशान नहीं हैं और उसकी मान्यता के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो वह कुछ गहरा महसूस करने लगती है। सम्मान। सम्मान आकर्षण की ओर ले जाता है, और आकर्षण विश्वास की ओर ले जाता है। यही असली खेल है। गुस्से से जवाब मत दो। कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। अगर वह रूखी हो जाती है, तो तुम उसकी ऊर्जा के साथ शालीनता और ताकत से पेश आओ। तुम चालाकी करने के लिए गायब मत हो जाओ। तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को अलग कर लो। अगर वह तुमसे मिलना बंद कर देती है, तो तुम बहस या शिकायत नहीं करते। तुम उसे जाने दो और जीते रहो। इससे यह संदेश जाता है कि तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो, और किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का डर नहीं है जो तुम्हारे बारे में अनिश्चित है। यही शक्ति है, यही पुरुषत्व है। और मानो या ना मानो, यही शांत शक्ति उसे और भी जोर से वापस आने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वह जानती है कि वह तुम्हें हिला नहीं सकती। एक महिला तुम्हें दूर धकेलती है, यह परखने के लिए कि क्या तुम बस एक और पुरुष हो जो तुरंत मान्यता चाहता है, या तुम एक ऐसे पुरुष हो जो भावनात्मक नियंत्रण के जरिए सम्मान हासिल करता है। हर पुरुष की परीक्षा होती है। समझदार लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, वे देखते हैं, वे अपनी सीमा में रहते हैं,
और अपनी ताकत को अपने शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने देते हैं। तीसरी बात, वह अपने अतीत से जूझ रही है। कभी कभी जब कोई महिला आपके प्यार में पड़ने लगती है, तो यह सिर्फ आपके बारे में नहीं होता। यह उन सभी चीजों के बारे में होता है जो आपके आने से पहले उसने झेली थीं। वह ठंडापन, वह दूरी, वह पल जब चीजें गंभीर होने लगती हैं और वह अचानक भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाती है। ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि वह आपको नहीं चाहती। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे चोट लगने, धोखा खाने या त्याग दिए जाने की यादें सता रही होती हैं। वह आपको दूर नहीं धकेल रही होती, वह उसी दर्द को दोहराने के डर को दूर भगा रही होती है। और अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो आप बड़ी तस्वीर को समझने से चूक जाएंगे। एक महिला जो पहले टूट चुकी है, वह आसानी से अपना दिल नहीं खोलती। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हों, अपनी स्थिरता दिखा रहे हों, सच्चे हों, उसके साथ सम्मान से पेश आ रहे हों, लेकिन अगर उसने वही चीज छीन ली है जो सबसे अच्छे लोग रातों रात बदल सकते हैं, तो वह जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और यह आंतरिक संघर्ष अजीब तरीकों से सामने आता है। वह कभी गर्म तो कभी ठंडी हो सकती है। एक दिन वह आपको अपना शांति दूत कह रही होती है, अगले ही दिन वह आपसे ऐसे बच रही होती है जैसे आपने कुछ गलत किया हो। लेकिन यह हमेशा वर्तमान के बारे में नहीं होता। यह अतीत के आघात के फिर से उभरने का परिणाम है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे ऊर्जा में इस बदलाव पर जरूरत से ज्यादा भावुक होकर प्रतिक्रिया करते हैं। वे पूछने लगते हैं कि क्या गलत है, खुद से सवाल करते हैं या स्नेह से उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा रहे होते, आप उनके जख्मों को और भड़का रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस डर को और मजबूत कर रहे होते हैं कि भावनाएं अस्थिरता लाती हैं। उसे असल में भावनात्मक स्थिरता की जरूरत है, घबराहट की नहीं, दबाव की नहीं, और जरूरत की तो बिल्कुल नहीं। समझदार आदमी समझता है कि वह अपने अतीत के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वर्तमान में अपने ढांचे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जब वह अपने डर के सक्रिय होने के कारण पीछे हटने लगती है, तो आप उसके साथ उस भावनात्मक चक्र में नहीं फंसते। आप शांत, संयमित और स्थिर रहते हैं। जब तक वह खुद न चाहे, आप उस पर इस बारे में बात करने का दबाव नहीं डालते। आप उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आप बस उसे जगह देते हैं और उसे बिना किसी दबाव या भावनात्मक रिश्वत के आपको फिर से चुनने देते हैं। और यही राज है। जब वह देखती है कि आप उसके ट्रिगर्स पर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं जैसे दूसरे करते थे, तो कुछ बदलाव आता है। उसे एहसास होने लगता है कि आप उसे चोट पहुंचाने, उसे नियंत्रित करने या उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ नहीं हैं। आप उन लोगों जैसे नहीं हैं जिन्होंने उसे दर्द दिया। यह एहसास विश्वास और सम्मान का एक गहरा स्तर बनाता है। एक बार जब कोई महिला भावनात्मक सुरक्षा के नजरिए से आपका सम्मान करती है, तो वह कहीं अधिक खुली, स्नेही और सुसंगत हो जाती है। वह आपको चाहने के बावजूद भी दूर धकेल देती है, क्योंकि वह अपने छिपे जख्मों से जूझ रही होती है। लेकिन जीतता वह पुरुष नहीं होता जो उसके पीछे हटने के दौरान उसका पीछा करता है। जीतता वह पुरुष होता है जो डटा रहता है, अपना संतुलन नहीं खोता, और वह शांत व्यक्ति बन जाता है जहां वह अपने मन का तूफान शांत होने पर वापस लौट सकती है। चौथा, वह देख रही है कि क्या आप उसका पीछा करेंगे। लगभग हर संबंध के विकास में एक ऐसा क्षण आता है जब महिला पीछे हट जाती है, इसलिए नहीं कि उसकी रुचि कम हो रही है, बल्कि इसलिए कि वह देखना चाहती है कि आप क्या करते हैं। और यहीं पर कई पुरुष अनजाने में ही असफल हो जाते हैं। देखिए, जब एक महिला आपके लिए सच्ची भावनाएं महसूस करने लगती है, तो उसका एक हिस्सा सोचता है कि क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन सीधे आकर पूछने के बजाय वह अक्सर दूरी बना लेती है। वह दूरी सिर्फ दूरी नहीं होती, यह एक परीक्षा होती है। वह देखना चाहती है कि क्या आप उसका पीछा करेंगे, इसलिए नहीं कि उसे ध्यान चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह आपके भावनात्मक नियंत्रण को परखने की कोशिश कर रही है। और यह देखना चाहती है कि आप नेतृत्व करने वाले पुरुष हैं या चिपके रहने वाले। उसके मन में, अगर वह थोड़ी भी अनुपलब्ध हो जाती है और आप तुरंत घबरा जाते हैं, अपना फोन फोड़ देते हैं, पूछते हैं कि वह दूर क्यों है, उसके लिए समय निकालते हैं, तो वह जानती है
कि उसने आपको भावनात्मक रूप से जकड़ लिया है। शुरुआत में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन अंततः यह आकर्षण को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप किसी महिला का पीछा करना शुरू करते हैं, आप उसकी गतिशीलता बदल देते हैं। आप उस पुरुष से, जो पहले केंद्रित, रहस्यमय और मर्दाना था, एक ऐसे पुरुष में बदल जाते हैं जो अब अपनी ऊर्जा को संभालने के बजाय उसकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा है। यह बदलाव उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी पहल नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे नजरअंदाज करना चाहिए या बचकाना खेल खेलना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको नेतृत्व करने और पीछा करने के बीच के अंतर को पहचानना होगा। नेतृत्व करना तब होता है जब आप आत्मविश्वास, उद्देश्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। पीछा करना तब होता है जब आप चिंता, हताशा और उसे खोने के डर के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप एक शब्द भी न कहें, तब भी वह इस अंतर को महसूस कर सकती है। कई महिलाएं, खासकर जो ध्यान देने की आदी हैं, अवचेतन रूप से सिर्फ यह देखने के लिए दबाव डालती हैं कि कौन इधर-उधर घूमता है और वे चुपचाप कैसे व्यवहार करते हैं। यह आपकी कीमत आंकने का उनका तरीका है। एक उच्च मूल्यवान पुरुष तब नहीं हिचकिचाता जब वह पीछे हटती है। वह उसे जगह देता है और जीता रहता है। वह उसे सोचने देता है। वह उसे खालीपन महसूस करने देता है, और ऐसा करके वह भावनात्मक भार वापस उसके कंधों पर डाल देता है। अब वही है जो सोच रही है कि क्या उसने आपको गलत समझा था। वही है जो खुद से पूछ रही है कि आपने पीछा क्यों नहीं किया। यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है। पीछा करने में नहीं, बल्कि शांति में। इसके बारे में इस तरह सोचें। यदि आप पीछा करते हैं, तो आप उसे बता रहे हैं कि वह पुरस्कार है। लेकिन यदि आप शांत और धैर्यवान बने रहते हैं, तो आप उसे याद दिला रहे हैं कि आप भी पुरस्कार हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आपको चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह जानती है कि वह भावनात्मक रूप से आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे विश्वास बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है और एक सच्ची भावना पैदा होती है। इसलिए जब वह दूर हटे, तो घबराएं नहीं, पीछा न करें, ध्यान से देखें, शांत और मजबूती से जवाब दें। उसे खामोशी का एहसास होने दें, और उससे भी जरूरी, उसे अगला कदम उठाने दें। पांचवी बात, उसे डर है कि आप उसका असली रूप देख लेंगे। लगभग हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक महिला को सिर्फ उसके रूप या व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उसकी असलियत के लिए भी देखा जाने लगता है। और हैरानी की बात है कि ठीक यही वह समय होता है जब कुछ महिलाएं खुद को दूर करने लगती हैं। ये थोड़ा उल्टा जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। वह जितना ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है, उतनी ही कमजोर होती जाती है। और जब यह कमजोरी घर कर जाती है, तो कई महिलाएं अचानक पीछे हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि आप उसके वो पहलू देख पाएंगे जिन्हें उसने सालों छुपाया है। खामियां, असुरक्षाएं, भावनात्मक बोझ, जख्म। वह बाहर से मजबूत, आत्मविश्वासी और व्यवस्थित दिख सकती है, लेकिन उस छवि के पीछे अक्सर एक ऐसी महिला छिपी होती है जिसे पहले आंका गया हो, शर्मिंदा किया गया हो या नकारा गया हो। हो सकता है उसे कहा गया हो कि वह बहुत भावुक है, बहुत जरूरतमंद है, या काफी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि वह ऐसे असफल रिश्तों से गुजरी हो जहां उसके असली रूप को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए अब, भले ही वह आपको चाहती हो, उसे डर है कि अगर आप उसके बहुत करीब आ गए, तो अंततः आप उसकी कमियां देख लेंगे और उससे दूर जाने का फैसला कर लेंगे। यह डर हमेशा शब्दों में नहीं झलकता। यह दूरी में, अचानक ठंडेपन में और भ्रमित करने वाले व्यवहार में प्रकट होता है। इसलिए नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वह आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है और अपनी सबसे कमजोरी में ठुकराए जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब यहीं पर ज्यादातर पुरुष असफल हो जाते हैं। वे उसके पीछे हटने को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करने लगते हैं कि वे अलग हैं। वे कहते हैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, या मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। और हालांकि ये शब्द सच हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्द ही लगते हैं। एक महिला जिसे चोट पहुंची है, वह मौखिक वादों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वह ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है। और अगर आपकी ऊर्जा बेचैन हो जाती है, अगर आपका लहजा बदल जाता है,
अगर आप उसे आश्वस्त करने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, तो आप उसके सबसे गहरे डर की पुष्टि करते हैं। यह नज़दीकी अस्थिरता की ओर ले जाती है। उसे ज़रूरत इस बात की नहीं है कि आप उसे ठीक करने की कोशिश करें या उसके भावनात्मक जख्मों को भर दें। उसे आपकी भावनात्मक स्थिरता की ज़रूरत है। उसे यह देखना होगा कि जब वह पीछे हटती है, तब भी जब वह दूरी बनाए रखती है या अनिश्चित व्यवहार करती है, तब भी आप स्थिर रहते हैं। आप अति प्रतिक्रिया नहीं करते। आप इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। आप जो हैं, उसमें दृढ़ रहें। यही विश्वास का निर्माण करता है। यही उसे धीरे-धीरे अपनी हिफाजत कम करने की इजाज़त देता है। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए विनती की थी, बल्कि इसलिए कि उसने देखा कि आप उसकी हर बात को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। सिर्फ एक परिष्कृत, सुंदर रूप नहीं। और यही सच्चाई है। आप जितने ज्यादा जमीनी स्तर पर टिके रहेंगे, उसका डर उतना ही कम होने लगेगा। उसे एहसास होने लगेगा कि उसे आपके आसपास अपना असली रूप छिपाने की जरूरत नहीं है। उसे कोई दिखावा करने या कोई इरादा रखने की जरूरत नहीं है। वह वास्तविक, भावुक, अव्यवस्थित, अनिश्चित हो सकती है, और आप भागेंगे नहीं। यही सुरक्षा उसे फिर से खोलती है। और जब वह सुरक्षित होती है, तो विरोध खत्म हो जाता है, दीवारें गिर जाती हैं। तो इसे याद रखें, अगर चीजें गहरी होने पर वह आपको दूर धकेलने लगे, तो हो सकता है कि यह अस्वीकृति न हो। उसे डर हो सकता है कि आप उसके उन पहलुओं को देख लेंगे जिन्हें दिखाने का वह दिखावा कर रही है। इसे शांत शक्ति से संभालें, और वह धीरे धीरे आपको आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा देगी। छठी बात, उसे यकीन नहीं है कि वह आपके लायक है। कभी कभी एक महिला आपको दूर धकेल देती है, तब भी जब वह साफ तौर पर आपको चाहती हो। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह आपके बारे में कैसा महसूस करती है, बल्कि इस बात से है कि वह अपने बारे में कैसा महसूस करती है। आधुनिक दुनिया में, जहां सतही आत्मविश्वास को अक्सर सच्चे आत्म मूल्य से जोड़ दिया जाता है, कई महिलाएं दिखावटी दिखावे के पीछे छिपी अनसुलझी असुरक्षाओं को लेकर घूमती हैं। एक महिला मुस्कुरा सकती है, फ्लर्ट कर सकती है, हंस सकती है और खुद को ऐसे पेश कर सकती है जैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर वह शायद यह नहीं मानती कि वह एक अच्छे पुरुष की हकदार है। और जैसे जैसे आप उसके करीब आते हैं, यह डर उतना ही हावी होने लगता है। अगर आप उस तरह के पुरुष हैं जो स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता, उद्देश्य और उपस्थिति लाते हैं, तो आप स्वतः ही अलग दिखते हैं। आप उसे प्रभावित करने की कोशिश करने वाले कोई और पुरुष नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ वास्तविक प्रदान करते हैं, और यह उस महिला के लिए डराने वाला हो सकता है जो केवल ऐसे पुरुषों की आदी है जो खेल खेलते हैं या नाटक करते हैं। जब वह देखती है कि आप उसके रूप या सामाजिक छवि से परे गंभीर, निरंतर और उसमें सच्ची रुचि रखते हैं, तो यह उसके भीतर की दुनिया को झकझोर देता है। अब वह खुद से सवाल पूछने लगती है, मैं ही क्यों? वो मुझ में असल में क्या देखता है? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं? उसे लगने लगेगा कि वो तुम्हारे पैमाने पर खरी नहीं उतर सकती। वो खुद को यकीन दिला सकती है कि जैसे ही तुम उसकी खामियां देखोगे, तुम उसे छोड़ दोगे। और बाद में उस दिल टूटने का जोखिम उठाने के बजाय वह खुद को उस चीज से बचाने के लिए अभी से दूरी बना लेगी जिसे वह अपरिहार्य मानती है। वह रिश्ते को खराब भी कर सकती है, झगड़े कर सकती है, बेरुखी का नाटक कर सकती है, या यह कह सकती है कि वह आपके लिए बहुत व्यस्त है। लेकिन असली समस्या आप नहीं है। बात यह है कि वह आपको उससे कहीं ज्यादा समझती है जितना वह सोचती है कि वह हकदार है। और अगर आप यह नहीं समझते, तो आप उसके व्यवहार को अस्वीकृति समझेंगे और बहुत जल्दी दूर चले जाएंगे। यहीं पर एक पुरुष के रूप में आपका धैर्य और विवेक काम आता है। आपको यह समझना होगा कि उसका आत्मसंदेह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप उसके लिए ठीक कर सकें। आप उसे यह मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वह प्यार की हकदार है, लेकिन आप अपने व्यवहार में जमीनी और स्थिर रह सकते हैं। आप पीछा नहीं करते, आप उसे मना नहीं करते, आप शांत शक्ति के साथ नेतृत्व करते हैं। आप अपनी ऊर्जा से यह स्पष्ट करते हैं कि आप अपनी कीमत जानते हैं, और आप उसे आपसे मिलने के लिए उठने की जगह देने को तैयार हैं, न कि आपको डर से नीचे गिराने के लिए। एक पुरुष
जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकता है वह है जब कोई महिला खुद पर शक करने लगे तो उसे संभाले रखना। खुद को जरूरत से ज्यादा उजागर करके या उसे बचाने की कोशिश करके नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत और उसकी असुरक्षा के बीच का अंतर महसूस कराकर और उसे आगे बढ़ने का विकल्प देकर। आप उसे बेहतर महसूस कराने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाते। आप ऊंचे, शांत और अविचलित रहते हैं। यही ऊर्जा उसे उस रिश्ते से भागने के बजाय उसमें गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए अगर वह दिलचस्पी दिखाते हुए भी दूर हटने लगे, तो समझ लीजिए कि वह आपसे नहीं भाग रही है। हो सकता है कि वह इस विचार से भाग रही हो कि आखिरकार उसे कुछ सच्चा मिल सकता है। उसके डर को अपनी स्थिति बदलने न दें। दृढ़ रहें और वह या तो आपसे मिलने के लिए आगे आएगी या यह जाहिर करेगी कि वह आपके जैसे पुरुष के लिए तैयार नहीं है। सातवां, वह चाहती है कि आप साबित करें कि आप अलग हैं। जब कोई महिला आपको दूर धकेलती है, भले ही वह आपको स्पष्ट रूप से चाहती हो, तो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला कारण यह है। वह जानना चाहती है कि क्या आप वाकई उन सभी पुरुषों से अलग हैं जिन्होंने उसे निराश किया है। यह कभी कोई खेल नहीं होता और यह हमेशा नाटक का संकेत नहीं होता। यह पिछले अनुभवों से निर्मित एक गहरा मनोवैज्ञानिक बचाव है। क्योंकि सच कहूं तो आजकल कई औरतें ऐसे पुरुषों के साथ समझौता कर लेंगी जिन्होंने मजबूती से शुरुआत की, सही बातें कहीं, बड़े बड़े वादे किए, फिर गायब हो गए, धोखा दिया या भावनाओं के बदलने के साथ ही बदल गए। इसलिए अब जब वह सचमुच आपकी ओर आकर्षित होती है, तब भी वह सतर्क रहती है। वह ऊपर से मुस्कुरा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती है, आखिर कब तक वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। क्या वह तब भी मुझे चाहेगा जब हालात आसान नहीं होंगे? क्या वह उसी पल भाग जाएगा जब मैं अपनी हिफाजत छोड़ दूंगी? यही शक, यही हिचकिचाहट एक दीवार खड़ी कर देती है। और वह उस दीवार को हमेशा शब्दों से नहीं परखती। वह हमेशा यह नहीं कहती, मुझे दिखाओ कि तुम अलग हो, बल्कि वह देखती है। वह दबाव डालती है। वह खुद को आपसे दूर कर लेती है। आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि जब हालात सहज और आसान नहीं होंगे, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही पुरुषों की सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें अभी भी कुछ साबित करना होता है। वे इसे अपमान समझते हैं, मानो उनका सिर्फ कहना ही काफी हो। लेकिन असल दुनिया में कर्म ही चरित्र को उजागर करते हैं। और एक महिला जो पहले निराश या विश्वासघात का शिकार हो चुकी है, वह सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन रही है, वह दबाव में आपके व्यवहार का अध्ययन कर रही है। क्या आप दूर होने पर पीछे हट जाएंगे या आप उसकी जरूरतों का दम घोंट देंगे? क्या आप तब भी स्थिर रहेंगे जब वह अनिश्चित हो? वह अचानक से योजनाएं रद्द कर सकती है। वह आपके संदेशों का तुरंत जवाब देना बंद कर सकती है। वह स्नेह या रुचि भी कम करना शुरू कर सकती है। और उन पलों में आपकी प्रतिक्रिया ही सब कुछ बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, अगर आप अपना फोन काट देते हैं या उसे दोष देने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे दिखाते हैं कि आप बाकियों से अलग नहीं हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, अभी भी रुचि रखते हैं लेकिन जरूरतमंद नहीं हैं, अभी भी जमीन पर टिके रहते हैं लेकिन पीछा नहीं करते, तो आप बहुत कुछ कह देते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि आप विचलित नहीं होते अस्थायी तूफानों से। आप लंबे समय तक चलने वाले खेल के लिए बने हैं। अलग होने का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। इसका मतलब है अडिग रहना। इसका मतलब है कि आप जो हैं उसमें दृढ़ रहना, बिना उसे वह महसूस करने के लिए मजबूर किए जो वह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। आप स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को नियंत्रित करते हैं। और जब वह यह देखती है, सचमुच देखती है, तो उसे एहसास होने लगता है कि उसे इस बार तुम्हें बाहर धकेलने की जरूरत नहीं है। बस शायद नहीं, क्योंकि इस बार उसका सामना एक ऐसे आदमी से है जो बाकियों जैसा नहीं है।